हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो तिमाही परीक्षा में आएंगे। उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस वीडियो को 9th के बच्चे ज़रूर देख कर जाएँ। आपको 80 नंबर के क्वेश्चन आपको इस पेपर से फंस सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखकर आप जाएंगे तो आपके 80 नंबर का पूर्णांक है। 80 में आपको 80 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्या लिखी, यानी कि 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्या निकालना है। जैसे प्रथम यानी परिमेय संख्या तो a+5 बराबर 2 होगा। जैसे हम क्या करते हैं 1/3 प्लस 2/3 है और इसका हम क्या मान लेते हैं 2। तो देखिए क्या कर लेते हैं, तो हम क्या कर लिए 3 एकम 3, तो ये 3/3/2 हो गया बराबर। जैसे 3 दूनी 6 हो गया और 3/6, तो 3 एकम और 3 दूनी, तो इसका क्या होगा 1/2, यानी कि हम कह सकते हैं 2 का 1 में भाग देंगे 0.5 आ जाएगा, यानी 0.5 इसका आंसर हो सकता है। दूसरा देखिए 1/2 प्लस 2/3 और 2 भी है। अब देखिए क्या करना है इसमें, तो 7/6/2, ठीक है। तो अब क्या होगा 6 दूनी 12 होगा, 7/12। अब क्या करिए 7 में 12 का भाग देंगे तो 0.58 हो जाएगा। ठीक है, आपको दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक नोटबुक की कीमत का कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो हम हल करते हैं, तो हल करते समय हम क्या करते हैं, माना पेन की कीमत बराबर x रुपए है और नोटबुक की कीमत क्या है 22 हो गई। ठीक है, नोटबुक की कीमत बराबर 22 है, तो प्रश्नानुसार 2x + 22। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 2x + 22, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 2x - 22 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। आपको भी ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, k का मान अथवा में है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। ठीक है, तो मान रखने पर 2x + 3y बराबर k। ठीक है, ये सूत्र हो गया। तो अब x में 2 का मान, जैसे इसमें 2 हो गया a का मान, b का मान 3 हो गया, तो 2 × 2 2 दूनी 4, अब 3 एकम 3, तो 4 3 7, यानी हम कह सकते हैं k का मान क्या होगा 7 ही होगा। ठीक है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, यानी सीधा गुणा करके। ठीक है, तो 103 × 107 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1121 आंसर आ जाएगा। और अथवा में है 95 और 96 का गुणा करने पर 95 और 20 आ जाएगा। आपको दोस्तों ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सरल कीजिए। अब जैसे 5 + √7 × 7 - √7 है। ठीक है, तो ये प्लस में है माइनस में, तो इसको हम क्या करेंगे सरल करना है। ठीक है, तो 5 - √7 + 7 5 - 7 सरल कर लीजिए। तो एक को बाहर कर लिए, एक को अंदर कर लिए, तो क्या हो जाएगा 5 × 25 और 7 और 5 का है तो 5 + √7 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 और √5 हो जाएगा और 7 + 7 हो जाएगा। तो एक 5 × 25 कर लिए, यहाँ क्या हो -5 √7 और इसमें 5 √7 -7 हो जाएगा। अब क्या करिए, तो ये दोनों समान है, इनको दोनों को काट दिए और 25 - 7 है, तो इसको 25 में 7 घटाने पर हमारा 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी वीडियो आपको पसंद, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अथवा में नेक्स्ट है एक सही √5 + √2 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो यानी हमको परिमेयीकरण करना है हर का, तो यानी इसका हम क्या करें हर का परिमेयीकरण करेंगे। तो एक सही √5 + √2 गुणे, अब जिसे इसका परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे -√5 - √2 √5 - √2। ठीक है, तो हम क्या करें परिमेयीकरण करने पर √5 - 2 और इसका 5 का वर्ग 5 हुई, 5 × 25 होगा तो 5 ही ले लेंगे और 2 का 2 4 होता है तो 2 ले लेंगे। तो 5 में 3 घटाने पर 3 आ जाएगा
जाएगा, 5 में 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा, √5 - 2। तो जैसे भैया क्या समझ में आया होगा, तो 5 और -2 तो इसका क्या होगा 5 और 5 में 2 को माइनस करने पर तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। बहुपद 5x - 4x² + 3 है। ठीक है, तो x बराबर 0 और x बराबर 2 दिया है। तो x बराबर 0 जब दिया है तो 5x - 4x² + 3 का मान, तो अब जैसे इसमें हम x के मान में क्या कर देंगे, सब में 0 रख देंगे, तो 5 में 0 गुणा करें 0 आ गया, 0 0 ये भी हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 +3 बच रहा, यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं x2 का, यानी इसमें क्या करेंगे x2 का, अब x2 का मान रखना है, तो हम 5x - 4x² + 3 है, तो हम क्या करेंगे x के मान 2 रखेंगे और इसमें 2 रखेंगे और स्क्वायर + 3, तो 5 दूनी 10 होगा। अब 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, तो 4 4 कितना हो जाएगा 16 होगा, +3 होगा। तो क्या करेंगे 10 - 16 + 3, 10 - 16 + 3। तो जैसा कि 10 - 16 + 3, तो 10 में 16 जाने पर -6 आया और फिर -6 में 3 +3 को घटाने पर हमारा आंसर 3 ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, निम्नलिखित की सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, 8/12, 25/30, 49/63। तो 8/12 का सरलतम रूप 2/3 हो जाएगा, 25/30 का सरलतम रूप 5/6 हो जाएगा। तो 4 से ऊपर तथा नीचे भाग देने पर, 5 से ऊपर तथा नीचे भाग देने पर, इसी प्रकार 49/63 का, तो इसका 7 7 49, 7 9 63, यानी 7 से भाग देने, यानी कह सकते हैं कि दोनों को समान संख्या से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका 2/3 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा और 7/9 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 40 का 5, 28 का 1/4 और 100 का 10 भाग। जैसे 40 का 1/5, तो 40 का 1/5 हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर 28 का 1/4, तो 28 में 1 का करेंगे 7 चौक 28, 7 हो जाएगा। 100 का दशमलव, तो यानी कि 100 में 1 में 100 का भाग 0.001 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण के 3 हल कीजिए। जैसे 2x + y = 7, तो जैसे x 0, ठीक है, तो x 0 या y 1 और y 0, तो जैसे हम 0 रखेंगे तो 2x 0 + y = 7। तो जैसे हम क्या करेंगे, तो यहाँ 7 से रखे तो हमारा क्या आ गया y = 7, ये y = 0 का मान रखने पर इसका हो गया 7/2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अथवा में दिया गया है, एक क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित समीकरण रैखिक को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। जैसे 2x + 3y = 9, ठीक है, तो फिर 9.35, तो पहले 2x + 3y = 9.5, तो 2x + 3y - 9.35 = 0 कर लेंगे। ठीक है, तो a = 2, b = 3 और c = 9.35 आंसर होगा। दूसरा है जैसे आपका -2x + 3y = 6, तो 2x + 3y - 6 = 0, तो a का मान क्या हो गया 2 - 2, b का मान 3 और c का मान -3 हो गया। 3x + 2 = 0, तो 3x + 0, ठीक है, 3x + 0y + 2 = 0, तो a का मान 3 और b का मान 0 और c का मान 2 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यून कोण समकोण अधिक कोण को परिभाषा चित्र सहित समझाइए। न्यून कोण की परिभाषा 0 से 90 अंश के बीच को कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। जो 45 अंश 140 अंश के कोण को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण। समकोण क्या है, 90 के कोण को हम समकोण कहते हैं, 90 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, जो 90 अंश का कोण होता है, जिसकी दो भुजा आपस में लंबवत
कोण 90 अंश का होता है उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल, यानी कि हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है, यानी कि हम कह सकते हैं 90 अंश से अधिक और 180 अंश के बीच के कम कोण को अधिक कोण कहते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 90 अंश के कोण को, इसको हम क्या कहेंगे, 180 अंश का कोण कहेंगे। पूरक कोण संपूरक कोण की परिभाषा चित्र सहित। पूरक कोण क्या है, यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण को हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं ए बी और ए कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 है। संपूरक कोण क्या है, वे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश होता है। ठीक है, तो जैसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका पूरक कोण कहलाता है। वे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो बहुत सरल ट्रिक है, इससे हम जल्दी से हल भी कर सकते हैं और समय भी कम लगेगा। तो a प्लस बी बटे 2, तो 3/5 प्लस 4/5/2, तो क्या होगा आप देख लीजिए, 4 3 7, 7/5/2 हो गया। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 7/10 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये भी हो जाएगा, तो 7, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 15/10/2, तो क्या हो जाएगा 10 दूना 20/15, तो इसको हम काट दीजिए, 3 5 15 और 3 5 15 और 5 3 15 5 4 20, यानी 3/40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिखाइए कि 0.333 बराबर 0.3 को पी क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम क्या करेंगे, 0.333 बराबर इसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 0.3 ही आएगा। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करने पर 0.3 बराबर 3/9, तो 3 1 कम 3 त्रिकाई 9, इसका करेक्ट आंसर 1/3 आ जाएगा। गुणनखंड कीजिए 2x² प्लस 7y प्लस 3, तो 2 गुणे 2 प्लस 7x प्लस 3 का गुणनफल, तो 2 दूनी, तो 2 गुणे 2 प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, तो ये 2 गुणे 2 प्लस 6x प्लस x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 2, तो x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3, तो 2x प्लस 1 और x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1/2, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को आप देखिए अथवा में है 3a प्लस 4b प्लस bd² को प्रसारित रूप में लिखिए। तो 3a प्लस 4b प्लस 15c, ठीक है, स्क्वायर बराबर 3a² प्लस 4b² प्लस 5c²। ठीक है, तो 4 दशमलव जैसे 3a 5b प्लस 2 5b प्लस c। ठीक है, तो 2c 3a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 3 त्रिकाई 9a² प्लस, ठीक है, 16b² प्लस 25c²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जोड़ प्लस करने पर 24ab प्लस 40bc प्लस 30ca हो जाएगा। खाली बॉक्स में सही संख्या लिखिए। तो जैसे 234 का 4 से गुणा करने पर 936 हो जाएगा। ठीक है, इसका 936 से आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। रोहन ने एक स्टेशनरी शॉप में 137 रुपए की कापियां और 86 रुपए के पेन खरीदे। एक रोहन ने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिया? तो ये आपको ये पता करना है कि 137 प्लस 86 जोड़ देना 223, यानी कि ये विकल्प है, तो इसमें खा आपका सही होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 223 में हमने हल करके बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृतियों को छायांकित भागों को भिन्न के रूप में लिखना है, यानी जो भाग दिया गया है उसको छायांकित भाग उसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो जो छायांकित भाग है, तो यानी कितने भाग दिए गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 भाग है। इसमें छायांकित भाग कौन है, 1 है, तो हम 1/8 इसका लिख लेंगे कि यानी छायांकित भाग कितने दिए गए हैं, तो छायांकित भाग 1 दिया गया है, तो हम 1/8 लिख देंगे।
यदि किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो कार्ड की परिमाप होगी। ठीक है, तो आयताकार बोर्ड का या कार्ड का परिमाप 2x प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 2 गुणे 10 प्लस 8, तो 10 8 18, 18 में 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा 36 करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी इसका 36 ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संख्या 40 75 में एक संख्या जोड़ने पर 92 40 प्राप्त छोटा वह कौन सी संख्या है। ठीक है, तो माना संख्या 40 75 में यक्स जोड़ने पर हमें 92 40 प्राप्त होता है, अतः वह तो 40 45 प्लस यक्स बराबर 92 40, तो यक्स बराबर 92 40 माइनस 40 75 में घटाने पर 51 65, यानी हम कह सकते हैं इसका गा जो है तो सही एक्शन, यानी 51 65, यानी हमको घटा देना है, माइनस कर लेना है। माइनस करने पर हमारा क्या होगा, तो माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 51 65 ही आंसर, करेक्ट आंसर 51 65 आ जाएगा। ठीक है, सही बॉक्स में उचित संख्या लिखकर दिए गए भिन्न का समतुल्य भिन्न लिखें। 4/40 का सही समतुल्य भिन्न 1/10 होगा, यानी 4 एक कम 4 दाहम हो जाएगा। एक लाइब्रेरी में 158 अलमारियां हैं। यदि एक अलमारी में 25 किताबें रखी जाएं तो सभी अलमारियों में कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी। तो टोटल 158 है, तो प्रति बॉक्स में 25 रखी जा रही हैं, तो 158 में 25 का भाग देने पर यानी कि 158 में गुणा 25 कर देंगे तो 39 50, यानी कि हम कह सकते हैं 39 यानी 3950 ही बुक रखी जा सकती हैं। दी गई आकृतियों में 1/4 भाग को 6 रेखांकित कीजिए, यानी 6 आयांकित कीजिए। तो जैसे 4 भाग से दिया है तो 1/4 को तो यानी 1 भाग को छायांकित करना है, तो हम लिख सकते हैं कि 1/6, यानी 1 भाग को हम छायांकित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि 4 पेन की कीमत 36 रुपए है तो एक पेन की कीमत कितनी होगी। तो 4 पेन की कीमत 36 रुपए है, तो एक पेन की कीमत 4 है, तो 36 में 4 का भाग देने पर 9 चौको 36 यानी 9 रुपए मिलेगी। ठीक है, दिए गए बॉक्स में बड़ा या छोटे या बराबर का निशान लगाइए। तो 55/100 छोटा है 56/100 से। ठीक है, चिन्ह लगा देना है बड़ा और छोटे का बराबर का, तो हमें किसका लगाना है, छोटे का चिन्ह लगाना है। नीचे दी गई आकृति को छायांकित और अछायांकित भागों में दशमलव के रूप में लिखिए। ठीक है, अब इसमें छायांकित भाग 100 हैं आपके। ठीक है, 100 हैं, तो अब इसको हमको छायांकित भागों को लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए 20/100 बराबर 1/5 हो गया, तो 0.2 हो गया, यानी छायांकित भाग 20/80 है, तो इसमें क्या होगा 20 चौका से 4 आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 4/5 यानी 0.8 इसका छायांकित भाग। हम कह सकते हैं कि छायांकित भाग यानी 20/80 है। ठीक है, 20/80 हो गया, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 4 आ जाए तो इसको 80/100 यानी 4/5 यानी 0.8 हो जाएगा। ठीक है, छायांकित भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक दुकानदार द्वारा रोहिणी को एक सलवार सूट पर 25 रुपया 50 पैसे छूट दी। यदि उस सूट की कीमत 500 रुपए होती तो छूट की क्या कीमत होगी, यानी छूट की क्या कीमत होती है, यानी 474 474.50 447 रुपए और 525.50 रुपए। तो सलवार सूट पर छूट यानी कितना दे रहा है, 25 रुपया 50 पैसा दे रहा है। ठीक है, तो प्रारंभिक कीमत सूट की कितनी थी, 500 रुपए थी, तो छूट के बाद सलवार सूट की कीमत 500 और माइनस 25